क्या आप तैयार हैं? क्या हम सब तैयार हैं? आइए हम एक बार जोरदार नारा लगाएं, अपने जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें और आराधना करते हुए, आराधना के रूप में नारा लगाते हुए हम वचन में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए एक बार जोरदार नारा एक बार फिर से लगाएंगे। प्रेम से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो सारी महिमा सारा आदर हमारे जीवित परमेश्वर पिता को मिले। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है और वो अनुग्रह करने वाला और हम पे करुणा करने वाला परमेश्वर। आइए वचन का जो हिस्सा हमारे बीच में हमारे जवान के द्वारा पढ़ा गया, हम इस हिस्से को फिर से निकाल लेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 141 और पद संख्या 3 जो है हमारे बीच में पढ़ा गया था। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूं और उसके बाद हम जो है वचन के हिस्से में जाएंगे। परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर मेरे प्रियो हम सबको आशीषित करें। आज इस प्रार्थना के द्वारा हम जो है परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। कारण प्रार्थना जो है वो आप और मैं बहुत सारे तरीके से करते हैं। यहाँ पर भी एक छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना दाऊद कर रहा है और वो इस बात को कहता है, परमेश्वर से कहता है कि हे यहोवा क्या कर, मेरे मुख पर पहरा बैठा दे। एक और हिस्सा मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसका पद 14 भी मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 19 उसका 14 लिखा हुआ है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करता। दो प्रार्थनाएं यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी हैं और दोनों प्रार्थनाएं, पहली जो प्रार्थना है जिसमें दाऊद इस बात को बोलता है कि मेरे मुख पर पहरा बैठा दे, दूसरा बोलता है कि मेरे मुंह के वचन तेरे सम्मुख क्या हो, ग्रहण योग्य हो। और आज इसी प्रार्थना से संबंधित जो विषय है उसको मैंने आप लोगों के लिए रखा है। पहले भी हो सकता है हमने इसके ऊपर बहुत सारी बातों को सुना है, समझा है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है या एक ऐसा विषय है किसी भी मसीही के लिए। खासतौर पर याद रखिएगा, यदि यहाँ पर दाऊद इस बात को बोल रहा है कि तू क्या कर, मेरे मुख पर पहरा बैठा दे, तो इसका मतलब ये जरूरी है कि ये बातें हमारे लिए हम समझे और जाने कि क्यों दाऊद ऐसा बोल रहा है, मुख पे पहरा बैठाना। और आज एक विषय को जो इसी से ही संबंधित है वो ये है कि हम क्या बोलते हैं। हम हमारे जीवन में मसीही होके हमको क्या बोलना चाहिए, बोलने के ऊपर हमारा ध्यान कितना रहता है, बातचीत करने के ऊपर हमारा ध्यान कितना रहता है। और खास तौर पर ये जो मुंह है, ये जो जीभ है, हमारा मुंह जो है वो क्या होता है, 24 घंटे चलता है। 24 घंटे मतलब जब हम सोते हैं तभी हमारा मुंह क्या होता है, बंद होता है, नहीं तो दिन भर कुछ ना कुछ कार्यों के लिए आप और मैं जो है अपने इन होठों का, अपनी इस जीभ का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इस जीभ का इस्तेमाल करना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपके और मेरे जीवन में बहुत बड़े अंतर को ला सकता है। ये आपको और मुझे बहुत बड़ी बड़ी आशीषों में भी लेके जा सकता है और ये आपको और मुझे बहुत बड़े बड़े समस्या के समयों में भी ढकेल सकता है। और कई बार जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो कई परिस्थितियां, सारी परिस्थितियों को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके और मेरे जीवन की अच्छी और बुरी परिस्थितियां
कि हम क्या बोलते हैं। इसी कारण दाऊद इस बात को कहता है, परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि क्या कह रहा है वो, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और इस बात को कहता है कि मेरे होठों की क्या कर, तू रखवाली कर। किसको बोल रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है। वो परमेश्वर को बोल रहा है कि उसमें क्या कर दे, पहरा बैठा दे। वो खुद उस चीज को नहीं कर रहा है, और कहीं कहीं ये भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसके मुख पे पहरा बैठा दिया जाए, उसके होठों की रखवाली की जाए। तो इसका मतलब साफ है कि ये किसी एक व्यक्ति के जीवन की बात नहीं, किसी एक व्यक्ति के या एक मसीही के बस की बात नहीं है कि वो अपने होठों को क्या कर ले, संभाल ले। और इसी कारण आज हम लोग जो है इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, जो हम दिन में जब तक जगते हैं, दिन भर हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आप देखेंगे तो इस बात को पाएंगे कि ये जो शब्द हम लोग अपने मुंह से निकालते हैं, कुछ भी बोलने के लिए, किसी को निर्देश देने के लिए, किसी को आज्ञा देने के लिए, किसी भी चीज को कहने के लिए, जब हम अपने मुंह से शब्दों को निकालते हैं, इस बात को हम लोग ध्यान रखें। यदि आप बाइबल में देखेंगे तो शब्द सबसे पहले किसके मुंह से निकले, परमेश्वर के मुंह से निकले। यदि बाइबल में हम लोग देखेंगे तो इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने क्या कहा, अपने मुंह से शब्दों को निकाला, है ना। ये एक स्वभाव है, बोलना जो है वो परमेश्वर का भी स्वभाव है, बोलना जो है वो आपका भी स्वभाव है। यदि आप में से किसी को ये कहा जाए कि आप 24 घंटे तक कुछ ना बोले, तो एक समय के बाद आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, है ना। एक समय तक हो सकता है कि आप बोलेंगे ठीक है भाई, मैं कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश जब आप करेंगे, एक समय के बाद यदि आपको बोला जाए कि आप कुछ ना बोले, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर बेचैनी बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है। आप बात क्यों करते हैं, या मैं क्यों बात करता हूं, या मनुष्य बात क्यों करता है, इसके पीछे एक कारण है, और उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। और हम लोग इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि दाऊद इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो पहरा बैठाने की बात करता है, रखवाली की बात करता है। यदि आप नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और पद 21 को पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का जो वचन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। वहां पर परमेश्वर मुझे इस बात को कहता है कि मृत्यु और जीवन किसके वश में है, जीव के वश में है। मृत्यु और जीवन जीव के वश में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना। और इसका प्रभाव हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग देखते हैं। हमारे जीवन में परिस्थितियां जो हैं वो जीवन से भरी भी हो सकती हैं, या फिर मृत्यु का मतलब होता है निराशा, हताशा और अंधकार। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम लोग जो अपने मुंह से शब्द को निकालते हैं या कुछ कहते हैं, लिखा हुआ है कि मृत्यु और जीवन किसके वश में है, जीव के वश में है। तो जब हम रोज बात करते हैं, चाहे हम घर में हो, चाहे हम बाजार में हो, चाहे हम अपने प्रोफेशनल एरिया में हो, हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, किस मनोदशा में बोल रहे हैं, याद रखिए ये आपके लिए भी और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी जिससे आप बात कर रहे हैं। दिन भर हम किसी से बात करते हैं, याद रखिए उनके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न ये खड़ा कर सकता है। यदि बाइबल बोल रही है, इसका मतलब इसमें कोई भी प्रश्न नहीं है। और इसीलिए आपको और मुझे क्या करना चाहिए, बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप इस बात को देखेंगे तो इस बात को पाएंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य को बोलते रहने देना और उसको रोकना ये बड़ा ही कठिन परिस्थिति है। यदि किसी व्यक्ति को आप बोले कि मत बात करो, एक समय के बाद उसको बात करना जरूरी है। आप इस चीज को देखेंगे, कई लोग यदि बात ना करें, है ना,
यदि बात किसी को ना करने दिया जाए या किसी को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, वो किसी से बात ना कर पाए, तो धीरे 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 उसके जीवन को आप देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि उसका जीवन जो है वो एक अच्छी दशा में नहीं रहता। उसका जीवन जो है धीरे 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 जो ऐसी दशा में पहुंचता जाता है जहां पर आप उसको देखेंगे तो आपको कोई सकारात्मक चीज उसके जीवन में दिखाई नहीं पड़ेगी। मत्ती उसके 12वें अध्याय के 35 पद को यदि आप देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, और आप नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए, मत्ती 12:35 और लूका उसका 6वां अध्याय 45 पद, और एक और इसका देख लीजिए, मैं सबको नहीं निकलवा रहा हूँ, मत्ती 15वां अध्याय 18 और 19। तो मत्ती 12 में जो 35वां पद मैंने कहा, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य जो है जो कुछ भी अपने मुंह से निकालता है उसके पीछे एक कारण रहता है ना। आप जो भी अपने मुंह से निकाल रहे हैं वो क्या करते हैं, आप सोच के समझ के बोलते हैं, यानी कि आपके मन में वो क्या चीजें हो रही है, वो जो भी बातें आपके मन में पैदा होती हैं आप उन्हीं बातों को निकालते हैं। यदि आप मत्ती 15वें अध्याय को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो कुछ मनुष्य के मुंह से निकलता है वह कहां से आता है, मन से आता है। और वहां पर लिखा हुआ बहुत सारी बुरी बातें है ना, व्यभिचार की बातें, चोरी करने का स्वभाव, झूठी गवाही देने की बातें है ना, हत्या करने का विचार, और बहुत सारी जो बातें हैं वो कहां से आ रही है, हमारे हृदय से आ रही हैं। बोलना इसी का लिखा हुआ है, मृत्यु और जीवन वो किसके वश में है, जीव के वश में। याद रखिए जब आप, और याद रखिए कि दिन भर आप कितने बार कितने लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषों को बोल रहे हैं, चाहे वो आपका बच्चा क्यों ना हो या आपके साथ काम करने वाले लोग क्यों ना हो, और कई बार आप लोगों के जीवन में श्राप भी बोल रहे हैं, चाहे तो आपका घर का सदस्य क्यों ना हो या आपके साथ काम करने वाले, दिनचर्या में आपके साथ उठने बैठने वाले लोग हो। और कई बार अपने जीवन को आशीषित बनाना, अपने आसपास के माहौल को आशीषित बनाना, ये आपके और मेरे जीव के ऊपर है। यदि आज हम जिस परिस्थिति में जीवन को बिता रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरे मुंह से निकले हुए वचन है, जिसको मैं क्या करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, और जिसकी वजह से आज मैं जो भी परिस्थिति में हूँ उसके पीछे एक मुख्य कारण मेरे मुंह से निकली हुई बातें हैं। सो मेरे प्रियो, हम लोग जो है इस बात को जाने, इस बात को समझें, और इसी कारण ये चीजें बोलना, या फिर दाऊद इसी कारण इस बात को कहता है, क्या बोलता है कि मेरे मुख पे पहरा बैठा दे। उसके पीछे कारण यही था कि यदि आप देखेंगे मत्ती उसके 12वें अध्याय को, तो वहां पर परमेश्वर का वचन एक बहुत ही सुंदर बात कहता है। यदि किसी को मिलता है तो आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ वहां पर, मत्ती 12:36 से पढ़िए। हाँ, क्या बोल रहा है वहां पर, इसी कारण दाऊद इस बात को कह रहा है कि जो जो निकम्मी बातें बिना सेंस की बातें, परमेश्वर के वचन से हट के बात करना, या पर आप जो कुछ बोल रहे हैं यदि उसमें आधार परमेश्वर का वचन नहीं है ना, आप अपने प्रोफेशन लाइफ में भी यदि किसी से बात करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, किसी से विचार विमर्श करते हैं, है ना, किसी को आप अनुशासित करते हैं, किसी को आप डांटते हैं, किसी को समझाते हैं, लिखा हुआ है जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन क्या करेंगे, हर एक बात का क्या करेंगे, वो लेखा करेंगे। तो सोचिए दिन भर कितने सोच के समझ के हमको क्या करना है, बातचीत करना है, व्यवहार करना है, प्रत्युत्तर देना है। और इसी कारण यदि आप देखेंगे कि इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर वचन बताता है कि बिना सोचे समझे कहीं पर बात नहीं करनी चाहिए, बिना सोचे समझे
समझे बात नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि कई लोगों की आदत होती है, आप देखेंगे ऐसे लोगों को, तो वो क्या करते हैं, उतावली से बात करना उनको अच्छा लगता है। हाँ, कई बार लोग ज्यादा बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास जो नॉलेज है वो क्या कर सकते हैं, वो लोगों के सामने रख सकते हैं। तो कई बार आपके बोलने से पहले या आपके बातचीत करने से पहले उनके तरफ से जो बातें हैं वो क्या हो जाती है, सामने आ जाती हैं। लेकिन हम मसीही लोग यदि ऐसे स्वभाव में हैं तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, सावधान रहने के लिए बोलता है। बिना सोचे समझे कहीं पर भी, चाहे वो चर्च में आप हो, चाहे आप अपने घर में हो, ये बातें जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारे दैनिक दिनचर्या की, जिसमें हम संसार में रहते हैं, कार्य को करते हैं। और याद रखिए परमेश्वर का नियंत्रण हर जगह है। हम जो है इस बात को नहीं बोल सकते कि चर्च में आ रहे हैं तभी हम परमेश्वर के नियंत्रण में हैं, या परमेश्वर को हमारी परवाह करनी चाहिए कि हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। कई बार हमारी मेंटालिटी ऐसी रहती है कि जब चर्च में आ रहे हैं तो हम जो है अपने आप को बड़ा संभालने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि यही संभालने की कोशिश बातचीत में, व्यवहार में, जब हम परमेश्वर के इस भवन से बाहर जाते हैं, संसार में जाते हैं, तो वहां पे हमको लगता है कि शायद परमेश्वर हमको नहीं देखता। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हर जगह आपके और मेरे ऊपर क्या करता है, ध्यान रखते हैं। इसका नीति वचन उसके 17 अध्याय के 28 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है कि जब मूर्ख भी या मूढ़ व्यक्ति भी चुप रहता है सही समय पर तो क्या गिना जाता है, बुद्धिमान गिना जाता है ना। तो आप जब इन बातों को सीख रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, ये आपके जीवन में जब आप संसार में रहते हैं और संसार के साथ उठते और बैठते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप रहते हैं, याद रखिएगा परमेश्वर का वचन वहां आपसे कैसे व्यवहार करना इस बात को सिखाता है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि मूढ़ भी जब चुप रहता है, चाहे वो कितना बड़ा भी मूर्ख क्यों ना हो, यदि वो सही समय पे चुप रह जाए तो उन लोगों के सामने क्या गिना जाएगा, बुद्धिमान गिना जाएगा। और गलत समय में कितना बड़ा व्यक्ति भी बुद्धिमान हो, यदि वो बात करते जहां पर उसको नहीं बोलना है तो वो क्या कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा। एक मूढ़ व्यक्ति बुद्धिमान बन जाएगा और एक बुद्धिमान व्यक्ति मूढ़ कहलाएगा। और ऐसा होता है। इसी कारण हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान देना जरूरी है। दाऊद इसको बोलता है, परमेश्वर मेरे होठों पर क्या कर, पहरा बैठा दे, मेरे होठों में तू क्या कर, रखवाली कर। ये प्रार्थना है दाऊद की। क्या हम इस रीति की प्रार्थना करते हैं? मैं एक स्थल आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, नीति वचन उसका 18 अध्याय, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, और उसका 2 पद देखिए क्या लिखा, यहाँ लिखा हुआ बोलने के संदर्भ में, मूर्ख का मन, हाँ देखिए कई बार जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो उतावली से बात करने की बात परमेश्वर का वचन बोल रहा है, सिर्फ प्रचार करने की बात ये नहीं, लेकिन ये हमारे दैनिक दिनचर्या की बात है। जब हम घर में हैं, चर्च में हैं, समाज में, बाजार में, हाट में, अपने ऑफिस में बैठे, कहीं पर भी हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मूर्ख व्यक्ति ऐसा रहता है कि वो केवल अपने मन की बात को क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। उसके मन में जो बातें चल रही उसको वो बोलना चाहता है। कई बार हमारे सामने भी ऐसी बातें आती है, इसी कारण हमारे बड़े जो है वो शिक्षा देते हैं, क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा जो भी बोलेगा सोच समझ कर बोलना। एकदम से किसी के सामने, अपने अधिकारियों के सामने, अपने बड़ों के सामने मुंह मत खोलना। और यही बात जो है आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। सभोपदेशक उसका 10 अध्याय और 12 पद में पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर बोलने के संदर्भ में हम बात करते हैं ना, लिखा हुआ सभोपदेशक 10:12, बुद्धिमान के वचन के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कई बार यदि
लोगों का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं आ रहा है ना। परमेश्वर इस बात को बताता है कि संसार में जीने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह दोनों प्राप्त करना जरूरी है, कार्यों में आगे बढ़ने के लिए, उन्नत होने के लिए संसारिक जीवन में। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उसके पीछे ये कारण है, लिखा हुआ है मूर्ख अपने वचनों के द्वारा क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, अवनति होती है। यदि आपको लगता है कि आपको जैसा पढ़ना चाहिए आप वैसा नहीं पढ़ पा रहे, तो हो सकता है कहीं कहीं उसमें एक भाग ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहीं कहीं बातें करने में उतावली दिखाता रहा हूं। परमेश्वर का वचन बोलता है मूर्ख बहुत बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। छोटी सी बातों को बड़ा करके बोलने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, मूर्ख कहता है, वो बुद्धिमान नहीं कहता। और इसी कारण इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है कि बिना सोचे समझे जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वो उसके जीवन में मूर्खता की बात कहती है। और इसी कारण परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे इस बात के लिए समझाता है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 12 पद। जब उतावली में बातें बोली जाती हैं तो क्या होता है। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यदि सही रीति से बात ना की जाए, बुद्धिमानी से बात ना की जाए तो संबंध टूट जाते हैं। और यहाँ पर एक पति और पत्नी के बीच के संबंध को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और ना सिर्फ पति और पत्नी के बीच का संबंध है बल्कि पत्नी और पति और परमेश्वर के बीच का भी संबंध है। यहाँ पर दोनों चीजें हैं। हम मसीही होके इस बात को ध्यान में रखें कि पति होके पत्नी के लिए हम कैसी बातें बोलते हैं और पत्नी होके पति के लिए मैं कैसी बातें बोलती हूँ। यहाँ पर यदि देखें तो इस बात को आप पाएंगे कि यहाँ पर एक दोष, कौन दोष लगा रहे हैं यहाँ पर, मुंह से शब्दों को निकाल रहा है ना। दाऊद क्या बोल रहा है, मेरे शब्दों पे क्या बता बैठा, मेरे होठों पे पहरा बैठा दे। मैं क्या बोलता हूँ पिता, मैं इसको रोक नहीं सकता लेकिन तू रोक सकता है। और यहाँ पर आदम ने ये प्रार्थना नहीं की, उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। वो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट इस बात को बोल रहा है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, पूरी गलती जो है जो स्त्री तूने मुझे दी है उसका है ना। कई बार पति पत्नी के बीच में भी ऐसा होता है, हमारे संबंधों में भी ऐसा होता है। छोटी छोटी बातों को लेके आप और मैं हो सकता है कि पति होके पत्नी के ऊपर और पत्नी होके पति के ऊपर हम क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम दाऊद के समान प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और ऐसा होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, पति और पत्नी के बीच में, उनके संबंधों में, आपसी रिश्ते में धीरे 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 करके क्या होने लगता है, वो संबंध कमजोर होने लगते हैं, दरारें आने लगती हैं, वो संबंध टूटने लगते हैं, है ना। कई बार हो सकता है कि संसार की दृष्टि में एक परिवार जो है बहुत अच्छे से रह रहा है, लेकिन आपको मालूम होगा कि कई बार लोग समझौता करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये मसीही समाज की बात मैं आपको बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, समझौता करके एक दूसरे के साथ अपने जीवन को पूरा बिता देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। सिर्फ इसी वजह से ऐसा होता है जब हम अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखते, जब हम दाऊद के समान प्रार्थना नहीं करते। और पारिवारिक जीवन जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में सबसे मुख्य चीज क्या है, जानते हैं सबसे मुख्य चीज क्या है, आदर, है ना। और जब आदर एक दूसरे का
हम करते हैं, आदर करने के बाद प्रेम की दशा आती है। हम एक दूसरे की परवाह करना शुरू करते हैं, उनकी चिंता करना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो इस बात के लिए बड़ा ही सावधान रहता है। और बाइबल की जो बात है वो चर्च के अंदर की बात नहीं, या घुटनों में आके सिर्फ पढ़ने की बात नहीं, ये हमारे दैनिक जीवन में जो हम चल रहे फिर रहे इससे संबंधित है। परमेश्वर ये चाहता है कि दैनिक जीवन में बाइबल का उपयोग कितना किया जाना चाहिए ये स्पष्ट हो जाए एक व्यक्ति को। और आज हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम इस बात पे स्पष्ट रहें कि इस वचन का उपयोग मैं कितना स्पष्ट होकर कर रहा हूं अपने जीवन में, क्योंकि यदि मैं इसके अनुसार चलूं, मेरा बोलना कई बार क्या हो सकता है, बड़ा कड़वा हो सकता है। कई बार हम बोलते हैं हम तो ऐसे ही है ना, सामने वाले को एडजस्ट करना है तो वो कर ले, कई बार ऐसी चीजें आती हैं। और कई बार वहां पे समझौते की बात आती है कि पति या पत्नी जो है वो सामने वाले से क्या करते हैं, समझौता कर देते हैं, उसका स्वभाव भी ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो बदल ही नहीं रहे, चल रहा है, लेकिन उनके मनों में एकता नहीं होती। जानते हैं इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में आता है। नेगेटिविटी सिखाई नहीं जाती, रोकी जाती। एक मैं वीडियो देख रहा था कल, उसमें एक बच्चा जो था उसकी माँ ने उसको बड़ा प्यार किया, उससे बड़े अच्छे तरीके से बात किया और उसको एक जगह बैठा दिया। एक जो प्रयोग करते हैं उस टाइप का वो किया और वहां पर उसको एक खिलौना दिया गया। तो जब वो खिलौना उसके पास आया, उसके चेहरे में बहुत सुंदर खुशी और बहुत सुंदर रौनक दिखाई पड़ी, बहुत हंसते हुए मुस्कुराते। छोटा सा बच्चा था, कितने साल का, 1 या 2 साल का बच्चा रहा होगा, 1.5-2 साल का बच्चा रहा होगा। उसके चेहरे खुशी की, उसके पास कुछ है। उसके बाद वो खिलौना उससे ले लिया। 2 महिलाएं आई और वो वहां पर आके बैठ गई उससे दूर और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातचीत करने लगी। ऐसा लगा जैसे कि वो आपस में लड़ रही। उस बच्चे को कुछ नहीं बोला जा रहा। और उसके बाद कम से कम 5 मिनट तक वो माताएं जो हैं, बहनें जो हैं, लेडीज जो थी, वो वहां पर उस रीति का व्यवहार करके उठ के चले गई। और उसके बाद जब वो खिलौना दोबारा उसको दिया गया तो उस बच्चे के चेहरे में खुशी नहीं थी। वो बच्चा तनाव में था, वो बच्चा चिंता में था। और उसने उससे पहले जब उसकी माँ उसको प्यार करते कुछ खाकर लाई थी, जितनी खुशी से उसने उस खिलौने को लिया था, दोबारा उसको उस खिलौने की तरफ देखा भी नहीं। मैं इस चीज को बता रहा हूं मेरे प्रियो की नकारात्मक चीजें सबसे ज्यादा आपके लिए जो सबसे ज्यादा कीमती उनके जीवन में प्रभाव डालती हैं। और इसी कारण यहाँ पर ये जो दोष लगाने वाली बात है, ये कहने वाली बात नहीं कर रहे। हम लोग क्या कहते हैं, कहने के ऊपर है। इसी कारण दाऊद इस चीज के लिए दुआ करता है, क्या बोलता है, मेरे होठों पे पहरा बैठा दे, मेरे होठों की रखवाली करके। उससे कब क्या निकल जाता है उसको मैं समझ नहीं सकता हूं। और ये चीजें आपके परिवार के प्रत्येक लोगों के जीवन में क्या डालती है, प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरह से निगेटिव पार्ट बोलने का जो है हम लोग देख रहे हैं कि आदम और हवा ने ऐसा किया, आदम ने ऐसा किया। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमेशा क्या करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे के प्रति प्रेम को क्या करें, प्रदर्शित करें। परमेश्वर यही चाहता है। और आप देखेंगे कि आप पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम होता है वो परिवार में शांति और समृद्धि और आशीष को लेके आता है। और पति और पत्नी के बीच की टूटी रिश्ते का जो स्वरूप होता है वो उनके जीवन को तो विनाश की ओर लेके जाता है। और साथ ही साथ परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसी दशा में हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या प्रत्युत्तर है, एक मसीही होने के नाते हम कैसा व्यवहार जो है वो अपने जीवन में, अपने परिवार में करते हैं, बोलने के नाम से, बोलने के संदर्भ में।
यदि आप गिनती की पुस्तक को देखेंगे तो वहां पर एक घटना है, गिनती उसका 14वां अध्याय। और यहां पर एक इनका बोलने का तरीका देखिए 26 पर मैं पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूंगा। बोलने का नकारात्मक तरीके से बातचीत करने का एक घटना यहां पर दिखाई पड़ रही है, बड़बड़ाना, बुड़बुड़ाना, है ना। और ये जो इस्राएली थे ये क्या कर रहे थे, लगातार बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, बड़बड़ाने के पीछे क्यों व्यक्ति बड़बड़ाता है या बुड़बुड़ाता है, प्रैक्टिकली बताइए। जब कोई बात उसके अनुसार नहीं होती, है ना, जब मेरे मन की नहीं हुई तो मैं मन में क्या करने लगता हूं, धीरे धीरे करके उन बातों को सोचने लगता हूं। बुड़बुड़ाने की दशा कैसे होती है, जब मेरी इच्छा से संबंधित बातें नहीं होती तो मैं क्या करने लगता हूं, उसको, वो बात मुझे बुरी लगती है और मैं उसको सोचने लगता हूं, इतना सोचता हूं, दिन भर वो दिमाग में मेरी बात चलती रहती है। कई बार जब आप सुबह निकलते हैं तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं परिवार में, है ना, कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया कि आपकी बात नहीं मानी गई और आप क्या हो गए, निकल गए, और दिन भर क्या कर रहे हैं, आप उसी बात को सोच रहे धीरे धीरे जिसने भी ऐसा किया आपके साथ, धीरे धीरे वो बातें कड़वाहट में बदलने लगती हैं। इसी कारण यदि कुछ छोटी मोटी खटपट हो जाए तो उसको जितना जल्दी हो सकता है सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। यदि ना किया जाए तो एक समय ऐसा होता है कि उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर ये लोग यदि बड़बड़ा रहे थे तो ये उसी समय की दशा नहीं है, याद रखिएगा। इनके मन में बहुत दिनों से वो बातें चल रही। तो कई बार क्या होता है कि रिश्तों की जब बात हम लोग करते हैं तो एक दूसरे से शेयर भी नहीं करते। हम कई बार पति को जाके पूछता भी नहीं है पत्नी से कि भाई ये तो बता, तेरे को कई बार गुस्सा हो जाता है ना, महिलाओं का थोड़ा सा एक स्वभाव रहता है ना, थोड़ा सा वो लोग, हाँ मेरा पति आगे बनाएगा, ऐसा सोचते हैं ना, अच्छी बात है, एकदम प्रैक्टिकल चीज है। और कई बार पति लोग को भी अधिकार है गुस्सा होने का, है ना। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक जन गुस्सा हो जाए तो दूसरा यदि अपने हट में बना रहे कि मैं क्यों जाऊं, कई बार ये बड़ा कठिन रहता है, स्ट्रगलिंग रहता है। और क्या होता है, दोनों ड्यूटी के लिए निकलते हैं और उसके बाद एक के मन में रहता है कि मैं तो सोची थी कि आके कुछ तो बोलेंगे मेरे को थोड़ा सा, या मैं तो सोचा था कि कुछ तो आके बोलेगी, और वो चीजें, और हम क्या करते हैं, बुड़बुड़ाना, यानी कि मन में बोलना। याद रखिएगा, बोलना बहुत खतरनाक होता है। और उस दशा में आप जो भी बोलेंगे अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके विनाश का कारण। याद रखिएगा, आप उनको क्या दे रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और सोचिए वो समय जितना लंबा होता जाएगा, मैं अपने उस प्रियजन के लिए क्या कर रहा हूं, उसके जीवन को और कठिन बनाने के लिए, उसके लिए मैं एक तरह से विनती कर रहा हूं कि उसका जीवन जितना दर्दनाक हो जाए, जितना दयनीय हो जाए। याद रखिएगा, बुड़बुड़ाना यहाँ पर इसी का परमेश्वर ने इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि बुड़बुड़ाने की परिस्थिति और इस क्रिया से जो परिणाम निकलते हैं वो भौतिक रीति से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन लोगों का जीवन टूट के बिखर सकता है। तो यदि ऐसा कुछ होता है, छोटी चीजें होती हैं तो एक दूसरे को क्या कर ले हम लोग, कई बार यदि हम लोग को कुछ हो जाता है तो बीच में मैं सोचता हूँ कॉल कर लेता हूँ, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। हो सकता है उस समय आपकी पत्नी हो सकता है रिस्पॉन्स ना करे या आपका पति रिस्पॉन्स ना करे, लेकिन एक शांति उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगी उस समय। और वो जो याद रखें, हम जिम्मेदार हैं अपने पार्टनर को या परिवार के सदस्यों को उस परिस्थिति
हमारे जीवन में, चाहे ये जो प्रैक्टिकल चीजें याद रखेगा, ये क्या है, प्रायोगिक चीजें, प्रैक्टिकल चीजें जिसको करना है, तो यदि चीजों को ना करें, हम कितना भी बाइबल को पढ़ लें, कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा बुड़बुड़ाना। और इनको क्या सजा मिली इनके बुड़बुड़ाने की? इन्होंने खुद कमाया कि इनमें से कोई भी व्यक्ति उस देश में प्रवेश नहीं कर पाया। रास्ते में ही, वैसे जंगल में ही जितने लोगों ने बुड़बुड़ाने का काम किया, सबकी मृत्यु हुई। ये आपको कहां लेके जाता है? मृत्यु की दशा में। चाहे मैं पत्नी होके अपने पति के लिए बुड़बुड़ाऊं, वो भी मृत्यु की दशा में जा रहे हैं, और मैं भी मृत्यु की दशा में जा रही हूं। या बच्चे होके यदि हम ऐसा करते हैं, यदि मम्मी पापा किसी चीज को हमारे लिए पूरा ना कर पाए, हमको कई बार नहीं पता चलता ना क्यों पूरा नहीं कर पा रहे। हमको लगता है कि बस हमने मांगा और हमारे माता पिता ने पूरा नहीं किया, तो मम्मी पापा सबसे बुरे नहीं। बड़बड़ाना, बुड़बुड़ाना, ये आपको तो अंदर से खाएगा ही, खाता है। इसी का नीति वचन लिखा है कि मन के जलने से धन की हड्डियां भी जल जाती हैं। बोलना बड़ा महत्वपूर्ण है, सही रीति से बोलना बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये इजरायली जो थे वो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे, और इन्होंने कुड़कुड़ा के उस मृत्यु को पुकारा, और मृत्यु की दशा में वो कूद गए। हम कैसे हैं? हमारे जीवन में मृत्यु की दशा, जीवन की खत्म होने की परिस्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। विचारों में, घर की दशा में, आर्थिक दशा में, पारिवारिक दशा में, व्यवहार में, बातचीत में, मन में, विचार में, चीजें अंदर से आपको खत्म करेंगी, है ना? गिनती और इसी के 12वें अध्याय को देखेंगे तो यहाँ पर भी जो मरियम और हारून है, इन्होंने क्या किया? मूसा की निंदा की। बोलने के रूप में हमको देखना, लोग जब बोलते हैं तो उसका परिणाम कितना भयंकर होता है। नकारात्मक रीति से बोलने के परिणाम, ये दोनों क्या करते हैं? मूसा की निंदा करते हैं और बोलते हैं कि आप परमेश्वर से उसी से बात करते हैं, उसी से बात करते हैं, क्या उसी के पास योग्यता है? और क्या हुआ? जब परमेश्वर के संदर्भ में ये चीजें की जाती हैं, याद रखिए परमेश्वर, हर व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में है। हर व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में। आपका पति परमेश्वर के स्वरूप में है, आपकी पत्नी परमेश्वर के स्वरूप में है, आपके घर के बच्चे परमेश्वर के स्वरूप में हैं। यदि आप उनके विरोध में कुछ बातें कहते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में हम क्या कर रहे हैं? जाते को बड़ा दायित्व लेते हैं, वहां पर परमेश्वर का कोई अस्तित्व, परमेश्वर का कोई हस्तक्षेप हमको दिखाई नहीं पड़ता, और हम सोचते हैं कि ये चीजें तो बड़ी नॉर्मल है, और हम क्या करते हैं? निंदा करते हैं कई बार। हाँ, ये प्रैक्टिकली चीजें मेरे पे हो, ये चीजें आज दिखाई पड़ती है, मेरे व्यवहार में हो सकता है ये चीजें हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया? मरियम को तुरंत दंडित किया उस कार्य के लिए। आज हम जो हैं अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए भी जिम्मेदार हैं, और आज हम भी खुद अपने जीवन में श्राप को भी पाने के लिए जिम्मेदार। हम क्या कमा रहे हैं? बोलने के द्वारा क्या कमा रहे हैं, वो हमारे जीवन की दशा के बाद दिखाती है। इसका नाम क्या है? सावधान रहें। बोलने के संदर्भ में हम लोग सावधान रहें। एक और सुंदर उदाहरण गोलियात का है, मैं जल्दी से खत्म करूंगा, 10:30 बजे तक। गोलियात उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को ललकारा, है ना? बोलने के बारे में यदि आप देखेंगे, पहला शामिल उसका 17वां अध्याय, यदि आप देखेंगे ये क्या कर रहा था? ये इस्राएली लोगों को ललकार रहा था, और जब इसने दाऊद को भी देखा तो उसने क्या किया? उसको ललकारा। परमेश्वर के विरोध में बात करना ये बड़ा डरावना है मेरे को।
एक तरह से ये परमेश्वर की सत्ता को, परमेश्वर की शक्ति को ये चुनौती दे रहा था। और इसको ये लगता था कि मैं क्या कर सकता हूं, इन लोगों को बड़ी आसानी से हरा सकता हूं। ये लोग जिस भी परमेश्वर को मानने वाले हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है कि आप सारे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इसी बात को पाएंगे। और दाऊद इसी कारण उसके सामने बोलता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, जिसका तू क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसी के नाम से तेरे सामने आया हूं। हमारे जीवन में भी तो बोलने की बात आती है, परमेश्वर की सत्ता, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के कार्य के विरोध में कई बार हम अनजाने में चले जाते हैं। हम ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। कई बार परमेश्वर को इग्नोर करना भी परमेश्वर के सत्ता को चुनौती देने के ही समान है। कई बार हम जानते हुए भी उन चीजों को करते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर देख लेगा। कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को बड़ा ही बोलना चाहिए कि साधारण समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव तो प्रेम करने वाला है। तो क्यों ना क्या करें, हम गलती करें और बार बार परमेश्वर से जाके माफी को मांग लें। लेकिन ये बड़ा ही कठिन दशा है। परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत कैसी है? परमेश्वर के बारे में जब हम सोचते हैं, हम किस रीति से सोच रहे हैं मेरे प्रिय? जब हम बोलते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। जल्दी से कुछ पॉइंट को पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूँ। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है जब हम झूठ बोलते हैं। नीति वचन उसका 12 अध्याय 22 पर नोट कर सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। नीति वचन 16-28 इस बात को बताता है कि जब हम दैनिक दिनचर्या में चुगली करते हैं किसी के बारे में, ये कई बार साधारण स्वभाव लगता है हमको, परमेश्वर को ये चीज घृणित लगती है। इफिसियों 4:31 को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि निंदनीय बातें, किसी की निंदा में कहेंगे बातें, किसी के विरोध में निंदित करने वाली बातें, किसी की कैरेक्टर को लेके, किसी के स्वभाव को लेके, किसी के चरित्र को लेके, जब हम किसी के साथ भी किसी के विरोध में बात करते हैं तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। जब हम किसी को कटु वचन बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, और उससे उसको क्या मिलती है, ठेस पहुंचती है। कई बार हम बोलते हैं ना, ये हमारे बीच रिश्ते की बात हो सकती है, परमेश्वर इनसे घृणा करता है। इफिसी 5:4 में जो गंदी बातें होती हैं, जो आदरणीय बातें नहीं होती है ना, उसको आप पढ़ेंगे किन किन बातों पर मन लगाना है। परमेश्वर से घृणा करता है। घमंड से भरी हुई बात, जहां पर एक व्यक्ति घमंड से भरता है और वो घमंड के साथ लोगों से बातचीत करता है, परमेश्वर घृणा करता है। और गैर में कही हुई बात, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय मेरा जो है यहाँ समाप्त हो गया है। मेरे प्रियो, इस चीज को याद रखिए कि बिना सोचे समझे हम शब्दों का इस्तेमाल ना करें, लापरवाही से बातचीत ना करें, शब्दों की सामर्थ को समझें, है ना? जीवन और मृत्यु जो है जीव के वश में, और हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य बोलता है बिना सोचे समझे बोलने वाली बात जो है, और बहुत सारी जो बातें अभी हमने देखा, निंदा करने वाली बातें और दूसरी और चीजें हैं, परमेश्वर भरी हुई बातें, परमेश्वर जो है हर चीज का न्याय करने वाला है। सो आइए हम लोग अपने आप को सावधान रखें। दैनिक दिनचर्या में ही प्रभु हमारा न्याय करेगा। हम उठते हैं और जब रात को सोते हैं, उसी बीच में हमारी जिंदगी का न्याय किया जाएगा। क्या बोलना, बोलने की वजह से ही न्याय, बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं इन वचन को पढ़ के आज के वचन के समय को समाप्त करूंगा। दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर,
फिर उसके बाद वो बोलता है भजन संहिता 19:14 में, मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, मेरे परमेश्वर मेरी चट्टान मेरे उद्धार करने वाले। तो जब तक हम इस प्रार्थना को ना करें हम अपने मुख की रखवाली नहीं कर सकते। ये बड़ी छोटी बात लगती है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़े ही प्रैक्टिकल ये चीजें हैं जो हम लोग दैनिक दिनचर्या में कर रहे हैं। इसका और कुछ बिंदु बचे हैं इसको हम लोग अपने लिखेंगे। तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, हमारे मुख से वही निकले जो लोगों की उन्नति के लिए हो, उत्तम हो, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेम से बोलो प्रभु यीशु